हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राज अकेडमी एजुकेशन में स्वागत है। आशा है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। आज हम इस चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि बोर्ड से संबंधित प्रश्न होंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है बहुपद 4x² माइनस 9 का शून्य ज्ञात करें। आप लोग प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। हमारा जो बहुपद दिया गया 4x² माइनस 9, इसमें x क्या है, तो 4 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 4 कहलाएगा। और 4 का जो पावर है वो 2 है। इसमें 2 क्या कहलाएगा? 2 एक द्विघात बहुपद कहलाएगा। और द्विघात बहुपद का कुल 2 शून्यक होते हैं। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। यहाँ पर दिया गया है 4x² माइनस 9 बराबर 0। जीरो हमने इसे लिखा ताकि x का मान निकल जाए, शून्य का मान निकल जाए। यहाँ पर होगा 4x² बराबर माइनस 9 है तो उधर जाएगा प्लस 9 बन जाएगा। यहाँ पर होगा x² बराबर गुना में है तो इधर आएगा भागा में, 9/4 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग स्क्वायर को हटावेंगे। जब हटावेंगे तो इसे बन जाएगा रूट, यानी कि 9/4 जो कि एक प्लस माइनस लेकर आवेगा। यहाँ पर होगा x बराबर प्लस माइनस 9 का वर्गमूल होता है 3 और 4 का वर्गमूल होता है 2। ये हमारा क्या निकल का है? x का मान निकल का आया। यहाँ पर हो जाएगा शून्यक बराबर 3/2 कॉमा एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। ये हमारा सही उत्तर होगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है बहुपद 6t² माइनस 3 का शून्य ज्ञात करें। आप लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन दिया गया 6t² माइनस 3, इसमें t क्या है? तो t इसमें क्या कहलाएगा? तो 4 कहलाएगा। और 4 का जो पावर है वो 2 है। इसमें 2 क्या कहलाएगा? तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुपद का कुल 2 शून्यक होते हैं। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। इसमें है 6t² माइनस 3 बराबर 0। जीरो हमने इसे लिखा ताकि t का मान निकल जाए। यहाँ पर होगा 6t² बराबर माइनस 3 है तो इस हटावेगा प्लस 3 बन जाएगा। यहाँ पर होगा t² बराबर 3/6, गुना में है तो इस हटावेगा भागा में। ये हमारा कट जाएगा, ये एक बार में और 2 बार में, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 बन जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा t² बराबर 1/2। हम लोग स्क्वायर को जब हटावेंगे तो इस बन जाएगा रूट, यानी कि 1/2 जो कि एक प्लस माइनस लेकर आवेगा। तो हमारा हो जाएगा t बराबर 1 का वर्गमूल होता है 1 और 2 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो √2 का √2 हो जाएगा जो कि प्लस और माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा शून्यक बराबर 1/√2 कॉमा माइनस 1/√2, एक प्लस में और एक माइनस में होगा। ये हमारा सही उत्तर होगा। तो आशा है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करें। आप लोग प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। हमारा जो प्रश्न है द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद का कुल 2 शून्यक होते हैं। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। हमारा यहाँ प्रश्न है x² प्लस 7x प्लस 10। आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। हमारा जो यहाँ पर दिया गया x² प्लस 7x प्लस 10, यह एक प्रकार का गुणनखंड है जो कि गुणा करने से 10 आना चाहिए और जोड़ने से 7 आना चाहिए। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, यानी कि 10 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 गुना 1 यानी कि 10, फिर 10 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 गुना 2, यानी कि इसमें से हमारा सिर्फ एक ही होगा। और कौन होगा हम लोग जांचेंगे। तो जोड़ने से 7 आना चाहिए और गुना करने से 10, यानी कि 5 और 2, यानी कि हमारा ये वाला लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x², 7 को हम लोग तोड़ दिए 5x प्लस 2x और 10 का ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो 2 को इधर कर दीजिए, 2 को जोड़ा इधर कर दीजिए। इसमें x² प्लस 5x है। इसमें देखिएगा कि x क्या है, इसमें कॉमन हो रहा है। x कॉमन कर लेंगे, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 5 बच जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार है 2x प्लस 10 है। इसमें हमारा 2 कॉमन है, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 5 बच जाएगा। अब 2 डब्बा मिल गया सेम टू सेम, तो इसमें 2 में से सिर्फ एक ही लिखते हैं, x प्लस 5 हो गया और बाहर वाला x प्लस 2 है तो x प्लस 2 लिख देंगे। लेकिन हम लोग जब शून्य निकालते हैं तो क्या करते हैं? 0 बैठाते हैं। तो जब
एक्स प्लस 5 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस है तो उछल जाएगा माइनस में, यानी कि एक्स बराबर हो जाएगा -5 हो जाएगा। दूसरा होगा जब एक्स प्लस टू बराबर 0, एक्स बराबर हो जाएगा +2 है तो उछल जाएगा -2 बन जाएगा, यानी कि हमारा जो फाइनल शून्यक निकलता है, यानी कि शून्यक बराबर हो जाएगा, एक आया -5 और एक आया -2, ये हमारा सही उत्तर होगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद 3x² -x -4 के शून्य ज्ञात करें। यह भी एक गुणनखंड है जो कि गुना करने से आना चाहिए 12, इन 3 और 4 को गुना करने तो आना चाहिए 12, और घटाने से x आना चाहिए, क्योंकि जब 2 को माइनस आता है, एक -x एक -4 है, यानी कि हमको घटाने से 1x आना चाहिए और गुना करने से 12 आना चाहिए। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, यानी गुना करने से 12, हम लोग 12 को तोड़ेंगे, 12 गुने 1 तो 12 हो जाएगा, 12 का तोड़ेंगे 6 गुने 2 तो 12 हो जाएगा, 12 का तोड़ेंगे हम लोग 4 गुने 3 तो हो जाएगा 12, लेकिन इन तीनों में से सिर्फ एक ही लगेगा इसमें। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, यानी कि गुना करने से 12 और घटाने से 1, यहाँ पर हो जाएगा 3x² -x -4, है कि नहीं, जो क्वेश्चन दिया था हमने लिख दिया। इसमें होगा 3x², इसमें लगेगा कौन, ये लगेगा, क्योंकि गुना करने से 12 और घटाने से 1, यानी 4 में से घटाएंगे 3 तो बच जाएगा 1 बच जाएगा, यानी कि ये हमारा लगेगा। इसमें हो जाएगा -4x और +3x और -4, हमने माइनस प्लस इसलिए लिखा ताकि घटाने से x आना चाहिए, है कि नहीं, और गुना करने से 12, यहाँ इसमें 3x² -4x है, इसमें कॉमन क्या हो रहा है, इसमें कॉमन देख रहे हैं कि x क्या कॉमन हो रहा है, तो हमारा x कॉमन हो जाएगा, यानी कि 3x बच जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 4x है तो यहाँ बच जाएगा 4, प्लस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 3x -4 है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा तो कॉमन क्या होगा, 1 होगा सिर्फ इसमें, तो हो जाएगा 3x -4। हमारा डिब्बा जो है सेम टू सेम मिल गया है, तो दो में से सिर्फ एक लिखेंगे, यानी कि 3x -4, और बाहर वाला है x + 1 है, यानी x + 1 हो जाएगा। जब हम लोग शून्य निकालेंगे तो क्या बैठाते हैं, 0 बैठाते हैं, तो होगा जब 3x -4 बराबर 0, तो हमारा हो जाएगा 3x बराबर माइनस है तो चढ़ जाएगा +4 बन जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ये हमारा x का मान हो गया। दूसरा होगा x + 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, प्लस है तो चढ़ जाएगा -1 बन जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर -1, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल शून्यक निकल के आता है, यानी कि शून्यक बराबर 4/3, -1, है कि नहीं, ये हमारा सही उत्तर होगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 5वां प्रश्न होगा, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। हमारा 5वां प्रश्न दिया गया है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग, और द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग क्या होता है, तो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है कि नहीं, शून्यकों का योग, और दिया गया कितना, -3 दिया गया है कि नहीं, और गुणनफल 2 है, तो गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दिया गया है कि नहीं, गुणनफल। यहाँ पर हमारा दिया गया क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, उसी प्रकार दिया गया अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दिया गया है। तो हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो होगा द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये हमारा द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। हम लोग इसी फॉर्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान बैठावेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर का बराबर x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया गया कितना, -3, तो -3 यहाँ पर बैठा देंगे, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा भी दिया गया है कितना, तो 2 दिया गया है, यहाँ पर 2 बैठा देंगे, तो हो जाएगा x² माइनस माइनस होता है प्लस, क्योंकि ब्रैकेट गुना का काम करता है,
3 में गुना करेंगे 1 से तो हो जाएगा 3x हो जाएगा प्लस 2। ये हमारा द्विघात बहुपद निकल कर आ गया, ये हमारा सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद ज्ञात करें। यानी ये जो प्रश्न है वो सेम टू सेम पांचवा के जैसा है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर दिया गया द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 4 है। जब द्विघात बहुपद दिया गया है तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया है। और गुणनफल, गुणनफल के मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 होता है कि नहीं। यहाँ पर दिया गया क्या, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया है, यानी कि शून्यकों का योग 4 है। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया है। हमारा द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये हमारा द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। तो हम लोग इसी पर बैठावेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, दिया गया है 4, यहाँ बैठा देंगे 4 एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया गया है यानी कि गुणनफल, तो दिया गया अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 है, ये हो जाएगा 1। तो ये हमारा द्विघात बहुपद है, क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 7वां प्रश्न दिया गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक 2 और 5 है। आप लोग सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो बोला गया है द्विघात बहुपद ज्ञात करें, और द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। लेकिन आप लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ जो दिया गया द्विघात बहुपद जो सूत्र होता है वो योग होता है और गुणनफल होता है, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं गया है। यहाँ पर दिया क्या है, शून्यक दिया गया है। यानी कि द्विघात बहुपद कितने शून्यक होते हैं, 2, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। सबसे पहले हम लोगों को योग निकालना पड़ेगा और गुणनफल निकालना पड़ेगा। तो आशा करते हो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर होगा हम लोग, यहाँ पर होगा अल्फा प्लस बीटा, है कि नहीं। यहाँ पर होगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यक दिया गया है, पहला दिया गया है अल्फा, दूसरा है बीटा। क्योंकि शून्यक है, योग नहीं बोला है, हमको योग निकालना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा कितना, 2 प्लस 5 बराबर 7 हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 7। उसी प्रकार होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर यानी गुना, यानी 2 गुना 5, तो हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, ये अल्फा इंटू बीटा। लेकिन यहाँ पर बोला गया सूत्र द्विघात बहुपद, तो होगा द्विघात बहुपद सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, हम लोग क्या निकाले, तो 7 निकाले हैं, तो यहाँ बैठा देंगे 7, एक्स है तो एक्स बैठा देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना निकल के आया, तो 10 आया, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। ये हमारा सही उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है, एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग। आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद कुल 3 शून्यक होते हैं, अल्फा बीटा और गामा होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया गया है 3 दिया गया है कि नहीं। और 2-2 करके शून्यकों का गुणनफल, यानी 2-2 करके शून्यकों गुणनफल का योग, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर दिया गया है कितना, दिया गया है -5, है कि नहीं, योग। उसी प्रकार दिया गया शून्यकों का गुणनफल, मतलब हो गया यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -10 दिया गया है। तो हमको निकालने के लिए बोला त्रिघाती बहुपद। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। हल में होगा, पहले दिया क्या है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया गया है 3,
उसी प्रकार दिया गया है अगला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर दिया गया कितना -5 हो जाएगा यहाँ पर -5। अगला है गुणनफल मतलब गुना यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा -10 दिया गया है। तो त्रिघाती बहुपद का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर होगा त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद त्रिघाती बहुपद का सूत्र क्या होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, है कि नहीं। ये हमारा फॉर्मूला होता है इंटू एक्स माइनस लास्ट में होता है माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। ये हमारा त्रिघाती बहुपद का सूत्र होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। ये हमारा त्रिघाती बहुपद का सूत्र होता है, इसलिए इसको हम लोग बैठा दें इस पर। हम यहाँ पर दिया गया है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया शून्यकों का योग मतलब 3, यहाँ बैठा देंगे 3। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लगा देंगे, प्लस है प्लस दे देंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा यानी कि दिया गया शून्यकों का 2 करके गुणनफल यानी दिया गया है -5, यहाँ बैठा देंगे -5 इंटू दिया गया है एक्स तो एक्स बैठा देंगे माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर दिया गया है कितना -10 यानी गुणनफल -10 तो यहाँ बैठा देंगे -10 बैठा देंगे। तो इसको हम लोग हल करते हैं, हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। अब ब्रैकेट गुना काम करता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 के है तो 5x हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट है यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10 का 10 यानी ये हमारा त्रिघाती बहुपद का सही आंसर आ जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग। त्रिघाती बहुपद के मतलब होता है कि शून्य कितने होते हैं 3 होते हैं यानी अल्फा बीटा और गामा होता है, लेकिन पूछा है योग तो योग के मतलब क्या होता है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया गया है 2, है कि नहीं। उसी प्रकार अगला है 2 करके शून्यकों का गुणनफलों का योग यानी 2 करके हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर दिया गया है -7, है कि नहीं। और शून्यकों का गुणनफल मतलब त्रिघाती बहुपद का जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो दिया गया है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14 दिया गया है। जब हम लोग को यहाँ पर योग दिया गया है गुणनफल दिया गया है तो हम लोग को निकालना क्या है त्रिघाती बहुपद निकालना है। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। तो दिया गया है पहले क्या शून्यकों का योग 2 है मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया गया कितना 2। उसी प्रकार हमारा है 2 करके मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर दिया गया कितना -7 दिया गया है। उसी प्रकार हमारा दिया गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14 दिया गया है। हमको निकालना है त्रिघाती बहुपद, है कि नहीं। त्रिघाती बहुपद का सूत्र होता है त्रिघाती बहुपद, इसका सूत्र होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। ये हमारा त्रिघाती बहुपद का सही सूत्र होता है। चलिए इस पर हम लोग बैठाते हैं, बराबर का बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब का एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग दिया गया है 2 तो 2 बैठा देंगे, एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो गया, है कि नहीं, प्लस का प्लस हो जाएगा अल्फा प्लस 2 करके शून्यकों का योग दिया गया कितना -7
यहाँ पर दिया गया -7 तो बैठा देंगे -7 इंटू एक्स है माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी शून्यकों का गुणनफल बैठा देंगे -14 है कि नहीं। फिर इसको हम लोग हल करते हैं, हो जाएगा x³ माइनस 2x²। अब ब्रैकेट है तो गुना कम करेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7x, यहाँ भी ब्रैकेट है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 14 हो जाएगा। ये हमारा सही सूत्र होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।